भी कॉलेज में दो पर्टिकुलर विद्यार्थी इंसान के दोनों सेम विषय में सर अब्सेंट हुए सर, और एक तुरंत प्रेजेंट हो गया, नंबर मिल गए। जब मैं आपत्ति उठाई तो उसको फिर फेल कर दिया गया सर, वो भी मेरे साथ परीक्षा दिया है सर। अभी छठवां सेमेस्टर का भी फॉर्म उसने भी भरा सर। ये जनरल नहीं है सर, आज सैकड़ों लड़के डेली वहां भटक रहे हैं। यूपीएससी सर 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है, ये गलती नहीं होती। यहाँ पर 1000 नहीं संभाल पा रहे हैं। निवेदन और प्रमाण भी दिया हूँ सर, तो अपराध तो बनता है सर। आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई थे? नहीं सर, मैं बैंक एम्प्लॉई था सर। अच्छा, बैंक एम्प्लॉय। हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद मैं जो है ला कर रहा था। बड़ी एलिगेशन कहाँ लगाया आपने? वो पढ़ी जी सर। एलिगेशन कहाँ लगाया आपने? सर ये जिस धारा की आप बात कर रहे हैं, 5 नंबर पे सर, 201, 204 जी, और सेक्शन 10 पीसी एक्ट, यही ना? इसका कहाँ है वो पढ़िए, इस पारा को पढ़िए जहां पर आपने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने ये अपराध किया है। यहाँ की परिवादी के साथ अध्ययनरत श्री विशाल दोलानी का भी परीक्षा परिणाम परिवादी के समान ही 5वें प्रश्न पत्र में अनुपस्थित दर्शाते हुए घोषित किया गया था, जिसको बाद में उत्तीर्ण दिखाते हुए दूसरी अंकसूची जारी की गई। इस संबंध में परिवादी द्वारा आपत्ति करने पर श्री शिरीष दुबे, प्रभारी गोपनीय विभाग द्वारा यह कहा गया कि श्री विशाल दोलानी ने सेटिंग कर ली होगी। परिवादी द्वारा यह कहने पर कि क्या यहाँ ऐसा भी होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ सब होता है। परिवादी के यह कहने पर कि यह तो सीधा साधा भ्रष्टाचार एवं साइबर अपराध है, तो उन्होंने इस पर कहा कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए। परिवादी द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के अपराध के लिए विशेष न्यायालय बने हुए हैं, मैं परिवादी को वहां जाना होगा। इस तरह यह आपराधिक षड्यंत्र भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। श्री विशाल दोलानी की दोनों अंक सूची P2, P11 एवं P3, P12 में है सर। तो श्रीमान जब मैं लोकायुक्त गया तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, कहा आप अगर रेड हैंडेड कराएं तो मैं हमको आप एंटरटेन करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद में विशेष न्यायालय गया। नहीं, मगर ये इल्जाम किसके खिलाफ है? एक जनरल एलिगेशन है कि ये ऐसा सेटिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है। एविडेंस दिया ना सर, अपनी मार्कशीट और विशाल दोलानी की दोनों की मार्कशीटें हैं सर। और आगे पढ़िए। यह कि परिवादी छठवें सेमेस्टर जून 22 के लिए परीक्षा भरकर फॉर्म शामिल हुआ था, जिसके अनुक्रम में मौखिक दिनांक 24/8/22 के संबंध में महाविद्यालय उपस्थित हुआ। परिवादी को यह कहा गया कि परिवादी का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तब कारण पूछने परिवादी उसी समय मौखिक कहा कि परिवादी विश्वविद्यालय से संपर्क करें। मैं 6वीं की एक बार दे चुका हूं सर, और अभी मैं परसों फिर भरा हूं सर 6वें सेमेस्टर की, और उसके लिए मैं परीक्षा की मुझे परीक्षा कॉपी जांची जाए, उसके लिए मैंने निवेदन किया, तो वहां कोई सुन नहीं रहा सर। आगे पढ़िए। यह कि परिवादी के उक्त सभी आवेदनों का उत्तर प्राप्त न होने पर परिवादी द्वारा दिनांक 8/8/22 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को एक शिकायत स्पीड पोस्ट से प्रेषित की थी, जिस पर कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। उक्त शिकायत प्रदर्श P4/13 सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन भोपाल भेजने का उल्लेख पेज 14A पे किया गया। और आगे पढ़िए। यह कि परिवादी के मौखिक साक्षात परीक्षा देने से वंचित किए जाने संबंध में दिनांक 25/8/22 को परीक्षा नियंत्रक के नाम से एक आवेदन में एडमिट कार्ड की छायाप्रति सहित आवक जावक क्रमांक कितने दिनांक कितने प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श P5 और 16 है। Yes, Mr. Manoj, prima facie no case is made out. All these allegations are general allegations. Now their complaint is that somebody was declared as absent and then subsequently he has been declared as passed. Malod, the noting, absent noting is also put on the mark sheet in case his result is withheld, Malod. Suppose the marks have not been received from any department or this thing. So nothing is made out, Malod. These kind of allegations, they say that there is no allegation that cognizable offense is made out, Malod. It may be, Malod, at the most it may be lacuna in the procedure followed by the university in giving the mark sheets. Specific. And VC, Malod, they say we went to the Vice Chancellor was not available in the room and therefore VC is also made. He is ये जो एनेक्चर किया ये क्या है? एनेक्चर P2, P3 क्या है? सर ये मार्कशीट बता रहे हैं ये विशाल दोलानी की पहली मार्कशीट P2 में ही इज शोन एज एब्सेंट इन लॉ ऑफ टैक्सेशन। इसमें लगाया नहीं इन्होंने? नहीं, उसमें सर लगे सर, लगाया 11 में। आपने पेश नहीं किया है? नहीं, इसमें होगा सर। जो सब्सिक्वेंटली इनने 156(3) की कंप्लेंट की है सर, उसके साथ उसमें है जी सर। नहीं, जो 156(3) की आवेदन पेश किया उसके साथ नहीं लगाया? उसके साथ नहीं, ये अभी उसके साथ नहीं सर, उसलिए कि मैं केवल उसके लिए आया था सर, डिवीजन के हिसाब से। ये एलिगेशन बड़े जनरल टाइप के हैं। नहीं, जनरल नहीं सर, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। एक ही कॉलेज में दो विद्यार्थी दोनों सेम विषय में सर अब्सेंट हुए सर, और एक तुरंत प्रेजेंट हो गया, नंबर मिल गए। जब मैं आपत्ति उठाई तो उसको फिर फेल कर दिया गया सर, वो भी मेरे साथ परीक्षा दिया है सर। अभी 6वां सेमेस्टर का भी फॉर्म उसने भी भरा सर। ये जनरल नहीं है सर, आज सैकड़ों लड़के डेली वहां भटक रहे हैं।
और आप कह रहे हैं कि वो वाइस चांसलर नहीं थे। सर मैं गया था तो लेटर तो दे के आया ना सर, वाइस तो एक उत्तर तो आना चाहिए सर, एक लाइन का उत्तर आया कि आपकी शिकायत गलत है, खत्म, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। पर वाइस चांसलर नहीं मिले या उस लेटर ये नहीं दे पाए, उसके कारण लेटर दे आए, उसके कारण उन पे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बन सकता। वो एज ए हेड सर, मैंने उनको जो पार्टी बनाई एज ए हेड बनाया सर, क्योंकि वाइस उनके हेड है सर यूनिवर्सिटी के। और कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं सर, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ सर, वो जो है उचित आदेश पारित का जो रिवीजन का है सर, इसमें तथ्य और विधि दोनों की भूल है सर। 6वें सेमेस्टर की कॉपी नहीं जांची गई, मुझे फिर फॉर्म भरना पड़ा सर। इस तरह मैं आर्थिक और मानसिक सब तरह से परेशान हो रहा हूँ सर। एक निवेदन था, माननीय विशेष न्यायालय ने जो साइटेशन दिए हैं सर, वो मुझ पर लागू नहीं होते हैं। सिकरी में ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रकरण चल रहा था, उन्होंने विशेष न्यायालय को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था सर। प्रियंका में जो है, और उसमें जो है सर जो है ललिता कुमारी का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि अगर कोई शिकायत कर लेके जाता है तो पुलिस थाने को रिपोर्ट करना है या उसकी जांच करना है, 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उसकी जांच करके रिपोर्ट देना है। अगर लागू होता तो ठीक है, नहीं तो खारिज करे, जैसा भी उचित समझे। ये मेरे साथ कुछ भी नहीं किया गया सर, मैं यहाँ वहाँ भागता रहा सर, इस कारण से मुझे आना पड़ा आपके पास। ये एलिगेशन बहुत जनरल से हैं। जनरल सर, इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है अंडर द पीस, अंडर दी, आपने कौन सी धाराएं बताई? आईपीसी 201 आईपीसी का है, पीसी एक्ट का and नहीं। then the also and one under 201 सर, One under- जिसमें साक्ष्य नष्ट किया गया सर। of the corruption act. सेक्शन 7, सेक्शन 7 में का लागू होता है सर मेरे ऊपर। सेक्शन 7 का ऐसा लागू तब होगा जब आप ये कहेंगे कि कोई रिश्वत मांग रहा है नहीं सर, 7 में कोई 7 में करने के लिए, ऑफिशियल काम करने के लिए। सर 7 का पढ़ लिया जाए सर, 7 का 7 का मैंने उसमें डिटेल दिया सर, हिंदी 7 सी। जी, मैंने आवेदन में अपने पूरा डिटेल दिया है सर। तो इसमें आप ऐसा एलिगेशन कहाँ लगाया आपने? जी सर, ये वाला एलिगेशन जो 7 ग में है, ये कहाँ लगाया है? हाँ सर, प्रार्थना में कहाँ है? 156(3) के एप्लीकेशन में ऐसा एलिगेशन कहाँ है जो 7C को मेकआउट कर सके? नहीं तो सर मैं तो केवल 7 में लगाया, तो विशेष न्यायालय ने अलग अलग मुझे खंड गा के आधार पे खारिज कर दिया, तो मुझे गा पे पढ़ना पड़ा सर। नहीं, आपको इनफैक्ट आपको धाराएं मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो अगर भ्रष्टाचार आपका जो आवेदन है 156(3) का, हाँ भ्रष्टाचार अधिनियम लिखा हुआ है सर उसमें अगर कोई भी अपराध होना ज्ञात होता है एलिगेशन से, सो दे हैव अ ड्यूटी टू रजिस्टर, मगर वो इससे पता होना चाहिए कि कोई ना कोई ऑफेंस हुआ, कमीशन हुआ, ऐसा दिखता नहीं है इससे। नहीं सर, उसमें मैं लिखा हूँ सर, ये धारा 201 नहीं, आप बताइए, अभी आपने पढ़ा, उससे नहीं समझ में आया? नहीं, 5वें नंबर पर है ना सर, जो 5वें नंबर पे तो जनरल एलिगेशन है। नहीं जनरल नहीं सर, मैं तो एविडेंस दिया ना सर, वहाँ विशेष न्यायालय में मैंने तो एविडेंस दिया था। दोनों सैकड़ों लड़के डेली भटक रहे हैं सर वहाँ। यूपीएससी सर 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है, एक गलती नहीं होती, यहाँ पर 1000 नहीं संभाल पा रहे है। कुछ नहीं इसमें, और कुछ कहना है आपको? We are dismissing it. डिसमिस सर, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, चले जाऊँ। उसमें सर निवेदन ये था कि विशेष न्यायालय को कारण देना चाहिए कि 2 से 1 नहीं बन रहा। कारण दिया आपने 4 पेज? नहीं दिया सर, उसके केवल उन्होंने अपस्कृत किया है सर। आप देख लीजिए सर के उसमें ऑर्डर में सर, केवल भ्रष्टाचार अधिनियम को परिभाषित करते हुए वो जो दाखा के आधार पर उन्होंने जो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंस के, वो आपने एलिगेशन में नहीं आते हैं।